हमारे भाई ने ये कहा, बीच सड़क पर कहा, और ये स्थिति लाने के जिम्मेदार कौन है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो भाई आज सब्जी बेचकर अपना घर चला रहा है तो वो गुनाह नहीं कर रहा है। तब होता है, तकलीफ मन में तब होता है कि जब हमारे ही प्रदेश के, जो हमारे वोट से, हमारे ही प्रदेश के नौजवानों के, अभ्यर्थियों के वोट से वो सत्ता की दहलीज पर जाते हैं, सत्ता की कुर्सी मलाई खाते हैं और बिहार के नौजवान को ही बरगला देते हैं। ये कह नमस्कार, प्रणाम, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं शाहिद आजकल। आज के इस वीडियो में हम सबसे उस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो बिहार के युवाओं के साथ अभी हो रहा है। अब तमाम युवाओं में एक खास नाराजगी देखी जा रही है, जो हाल के दिनों में मनीष कुमार वर्मा, जो कि जदयू से कह लीजिए कि एक अच्छा पद पर वो बड़े नेता हैं, और उनके बयान से युवाओं में काफी नाराजगी है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सवालों के साथ कि आज का बड़ा जो गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है, क्या बिहार के युवाओं को उनके ही राज्य में हाशिए पर धकेला जा रहा है? और इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए युवा क्या कहते हैं? कौन है मनीष कुमार वर्मा और किस तरह के संवैधानिक बयान वो डोमिसाइल पर दे रहे हैं, और कौन से संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं उसको छुपाए जा रहे हैं? क्या कुछ है आखिर डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर जो बयान मनीष कुमार वर्मा ने दिया है उसकी सच्चाई क्या है? अन्य राज्यों में क्या प्रावधान है? इन तमाम चीजों पर हम बारीकी से चर्चा करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले हम आपसे यही कहेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, हाल ही के दिनों में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मनीष कुमार वर्मा ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, और जानते हैं नीतीश कुमार के करीबी माने जा रहे हैं, काफी करीबी। ये पहले आईएएस अधिकारी भी रहे। हम तमाम चर्चा आगे करेंगे इनके विषय में, जब मनीष कुमार वर्मा का हम आपको तमाम वो जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि उन्होंने जो अपने बयान में आर्टिकल का हवाला दिया है वह क्या कुछ कहती है। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 16 के विरुद्ध है, जो देश के हर नागरिकों को कहीं भी नौकरी करने का समान अवसर देता है। बस यही उनका बयान, जो कह लीजिए युवाओं में काफी नाराजगी का वजह बन गया है। जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि बिहार का युवा चाहता है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। बिहार का युवा यह भी चाहता है कि सरकार अपने एक नियम को बना ले, जिससे अदर स्टेट वालों को कितना प्रतिशत देना है यह तय कर दे, यह लिखित रूप से, सार्वजनिक रूप से यह जानकारी दे दे कि अदर स्टेट वालों को 10% देना है कि 5% देना है। और अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिसके कारण से बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं। लेकिन नाराजगी जाहिर करते हुए भी अभ्यर्थी कई सारे बातों को कह रहे हैं। हम आपको अभ्यर्थियों की नाराजगी को भी सुनाएंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर आर्टिकल क्या कुछ कहता है। क्या केवल संविधान में आर्टिकल 16 केवल बिहार पर लागू होती है, या बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों पर भी लागू होती है? यह बड़ा सवाल है। क्या डोमिसाइल नीति केवल बिहार में नहीं लगना चाहिए या हर जगह नहीं लगना चाहिए? क्या डोमिसाइल लागू अन्य कई राज्यों में है? ये गंभीर सवाल उत्पन्न होते हैं। मनीष वर्मा जी को आर्टिकल के कई और भी अनुच्छेद को, कह लीजिए संविधान के कई और आर्टिकल को पढ़ लेना चाहिए। हालांकि वो पहले से इनके ज्ञाता रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, वो जानकार होंगे। लेकिन केवल अनुच्छेद 16 का हवाला देते हुए जिस तरह से उन्होंने कहा है, यह बिहार के युवाओं को खलने लगा है। क्या आखिर बिहार का युवा क्या केवल वोट देने का मशीन बनकर रह जाएगा, या फिर
अपने ही घर में बेगाना बनने को कह लीजिए कि मजबूर होना पड़ेगा। अब इस बयान पर जो है कि लेकिन इस बयान में ने बिहार के लाखों युवाओं के मन में गुस्सा और हताशा भी भर दिया है। वहीं बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं का कहना है, अगर दूसरे राज्य में डोमिसाइल लागू कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं डोमिसाइल लागू हो सकता है। और इससे पहले डोमिसाइल कैसे फिर लागू था, क्या उस समय संविधान नहीं थी? ये बिहार के अब युवा पूछ रहे हैं मनीष कुमार वर्मा से, क्या संविधान बीपीएससी टीआरई 1 के समय लागू हो गया? संविधान इधर बना है क्या संविधान पहले लागू नहीं थी? आखिर पहले कैसे डोमिसाइल नीति लागू थी, ये सवाल उत्पन्न हो रहा है। और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर डोमिसाइल नीति लागू है। अब अभ्यर्थी जो है कि जैसे मनीष कुमार वर्मा अनुच्छेद 16 का हवाला देते हुए अपना तर्क दे रहे थे, वहीं पर अब अभ्यर्थी अनुच्छेद संविधान के ही अनुच्छेद 16(3) का हवाला देते हुए उनको याद दिलाना चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 16(3) में यह प्रावधान है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत राज्य सरकारें स्थानीय निवासी के आधार पर नौकरियों में आरक्षण दे सकती है। वहां पर इस जो कि अपना प्राथमिकता यहां के लोगों को पहले दे सकती है। हमने पहले ही कहा ये गरीब राज्य है, ये बेरोजगारों का राज्य है, यहां पर रोजगार के लिए लोग तरस रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो अन्य राज्यों में भी जो है कि कह लीजिए कि जिस तरह डोमिसाइल नीति लागू है, कहां बिहार का लोग कह रहा है कि संपूर्ण लागू करिए। अन्य राज्यों का भी हवाला देते हुए वो कह रहे हैं जैसे अन्य राज्य में है, यूपी में, बंगाल में, झारखंड में और गुजरात में, आप कहीं पे कर लीजिए, असम में जिस तरह का है उसी तरह का डोमिसाइल यहां भी लागू करिए हुजूर। बिहार का युवा कहां गलत कर रहा है, कहां गलत कर रहा है? लेकिन आईएएस अधिकारी जो पहले से थे वैसे महान व्यक्ति अगर अपने ही बिहार के बच्चों को कहेंगे इस तरह कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा, तो हुजूर आप ही बताइए क्या बिहार का पढ़ा लिखा योग्य शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाता नजर आएगा? आपको अच्छा लगेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अदर स्टेट वालों का स्वागत है, कहीं कोई तरह का हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता बिहार के युवाओं की है कि पहली प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए। आपसे मनीष कुमार वर्मा जी, आपसे यह सवाल है कि आप भी बिहार के, आखिर किसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए? नौकरी आपके घर में अगर निकली है तो पहले नौकरी पर हक किसका होना चाहिए? ये सवाल है आपसे हुजूर। कमेंट में जवाब अगर कोई है तो दीजिए, या तो मनीष कुमार वर्मा तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। ये सवाल आपसे है हुजूर, आप बताइए आखिर पहली प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए? आप देख लीजिए 7,000 कुछ पद थे, उसमें 6,900 कुछ पद जो है कि बाहरी राज्य वाले को चला गया। ये कितना प्रतिशत हुआ, जरा सा इस पर भी तय करिए, ये कितना प्रतिशत हुआ अदर स्टेट वालों को? आप सोचिए डोमिसाइल क्यों आवश्यक है और अन्य राज्य में क्या प्रावधान है, वो तमाम चीजों को आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह डोमिसाइल को लेकर के अन्य राज्यों में प्रावधान किए गए हैं। आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर अखबार का वो कट है, आप देखिए कि अन्य राज्य में क्या क्या प्रावधान है, दूसरे राज्य में क्या स्थिति है। यूपी में दूसरे राज्य के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में ऐसा नियम क्यों नहीं? क्या संविधान केवल बिहार में लागू होती है? संविधान के तमाम नियम क्या देश के हर राज्य में लागू होता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सवाल पूछता है आज बिहार का हर एक जनता आपसे, तमाम बिहार के नेताओं से। क्या संविधान के अनुच्छेदों का पाठ केवल बिहार के युवाओं को पढ़ाने के लिए है या पढ़ने के लिए है, या देश के 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर भी संविधान का पूरा असर होता है? ये सवाल है। गुजरात देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, असम देख लीजिए, मेघालय देख लीजिए, सब जगह देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, कहां पश्चिम बंगाल, केरल, तमाम राज्यों में आप देख लीजिए किस तरह के नियम कायदे हैं। तब आप बिहार के बिहारियों को ज्ञान देने का काम करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
अब अभ्यर्थी नाराज है, अभ्यर्थी क्या कुछ कहते हैं आप जरा सा अभ्यर्थी को भी सुनिए कि डोमिसाइल नीति पर जब मनीष कुमार वर्मा ने बयान दिया उससे नाराज होकर अभ्यर्थी किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, कैसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपके सामने एमपी यादव जी हैं जो एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, डोमिसाइल के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वह डोमिसाइल मांगे बिहार, बिहार के लिए डोमिसाइल नीति कितना आवश्यक है, डोमिसाइल नीति लागू करो, इस तरह का ये टी शर्ट पहनते हुए तमाम लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आते हैं। एक बार सुनिए क्या कुछ ये कहते हैं। उन्हीं को जो मनीष कुमार वर्मा जी हैं, जदयू के नेता हैं, उनको इस वीडियो में हम रियलाइज करेंगे। बिहार के उन बेरोजगार नौजवानों की तरफ से उनकी आवाज बनकर मैं इस वीडियो में मनीष कुमार वर्मा जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं या नेता हैं उनको रियलाइज करेंगे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे टी शर्टों पर लिखा हुआ है बिहार मांगे डोमिसाइल। हम अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो। हर जगह हम प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से बिहार के नौजवानों को जगाते हैं, उनके जमीरों को जगाते हैं। लेकिन दुख तब होता है, तकलीफ मन में तब होता है कि जब हमारे ही प्रदेश के जो हमारे वोट से, हमारे ही प्रदेश के नौजवानों के अभ्यर्थियों के वोट से वो सत्ता की दहलीज पर जाते हैं, सत्ता की कुर्सी मलाई खाते हैं और बिहार के नौजवान को ही बरगला देते हैं ये कहकर कि संविधान के अनुसार हम चलते हैं। तो भैया बताइएगा मनीष कुमार वर्मा जी, क्या संविधान पूरे देश के लिए है या नहीं है? मैं पूछता हूं आपसे कि ये संविधान, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, हम लोग भी मान रहे हैं, क्या वो बिहार के लिए ही है? नहीं ना, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए है। देश के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश सभी के लिए है ना। आप बिहार के पड़ोसी झारखंड देख लीजिए, वहां पर डोमिसाइल लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जब डोमिसाइल लगा हुआ है। उत्तराखंड देख लीजिए, डोमिसाइल लगा हुआ। असम हो, चाहे क्या कहते हैं मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जगह डोमिसाइल लगा हुआ है। बीजेपी के नेता, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हर कोई कह रहा है कि हम अपने प्रदेश के नौजवानों को ही अपने प्रदेश में नौकरी देंगे, किसी बाहरी को नहीं। तो आपका बुद्धि कहाँ चला गया? आपका बुद्धि घुटना में है या आपका बुद्धि घास चरने गया कि भी आप कहते हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता? आपको समझना होगा, याद रखना होगा कि हम नौजवानों के बदौलत आप कुर्सी पाए हैं, आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं। जिस दिन हम नौजवान एक मंच पर आ गए, एकजुट हो गए, उस दिन आपकी खैर नहीं। सुना किस तरह से तमाम अभ्यर्थी अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं सत्ता के शीर्ष पर बैठे तमाम नेताओं से और कह रहे हैं कि वोट दे बिहारी और नौकरी करे बाहरी। हुजूर, ये कब तक चलेगा? बिहार के लोग ट्रेनों में भर भर कर कब तक नौकरी, ईटा उठाने के लिए लोग जाता है, क्या क्या नहीं मजदूरी करता है। और शिक्षक बहाली जब आई तो शिक्षक अभ्यर्थी क्या करे, ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। और दुख की बात बताएं, आप लोग नहीं इसको महसूस करिएगा, लेकिन मैं सबसे ज्यादा उस दर्द को महसूस किया। उस दर्द को मैं गया था मार्केट, आपको मैं बता दूं। और वो भाई अगर इस वीडियो को देखेगा तो बिल्कुल उसकी आंखों में आंसू आ जाएगी। मैं नहीं जानता था कि वो व्यक्ति हमें पहचान लेगा। मैं मार्केट गया था, यहां से लगभग अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर अपनी मां के साथ गया था। जब मैं गाड़ी पर था और वहां पर किसी एक दुकान जाने के लिए हमने जब उनसे पूछा, मतलब सोचा कि वह दुकान नहीं हमने देखा था, लेकिन उस दुकान की जानकारी थी, बड़ा सा दुकान हमको जाना था। हमने आसपास के लोगों से पूछना चाहा कि फलाना दुकान कहां पर है, तो मेरे सामने दिखा कि खीरा बेच रहा, खीरा, परवल, करेला, ये 3 चीज था उसके बोरा पर बिछा हुआ। हम सोचे कि भाई ये लोकल दुकानदार है, पूछ लेते हैं। हमने जब उनसे पूछा, हेलमेट में पहना था, हेलमेट का बस शीशा
थोड़ा सा खुला था। मैं द्रवित हो रहा हूं उस पल को महसूस करके, और उस भाई का बात समझ करके, सुन करके वो मेरे कानों में गूंज रहा है अब तक वो बात। मैंने उनसे पूछा, अपने गाड़ी पर से ही पूछा कि भाई साहब फलाना दुकान देखे हैं, आसपास में ही हमको बताया गया है। तो उन्होंने पहला प्रतिक्रिया क्या दिया, अच्छा हाँ वो दुकान तो सर इस गली में है और 3 दुकान के 4 दुकान आप जाइए ना, मिल जाएगा। लेकिन तुरंत हमारी आवाज को उन्होंने महसूस किया, बस इतना ही शीशा खुला था, उन्होंने तुरंत कहा आप शाहिद आजकल से हैं। तो मैं चौंक गया कि भाई इतना दूर में आया हूं और फिर कैसे ये व्यक्ति पहचान रहा है। मैं सोचा कि सब्जी बेचने वाला वो कैसे पहचाना हमें। हमने पूछा कि आप जानते हैं शाहिद आजकल को? वो बोले कि आप वही है ना शाहिद आजकल वाले। तो मैं हेलमेट उतारा, वो भावुक हो गया। भावुक होकर उन्होंने कहा कि सर देख लीजिए आज बीएड, एस्टेट, सीटेट सब पास हूं, क्या करें, मजबूरी है, अपना घर चलाने के लिए मैं सब्जी बेच रहा हूं। मैं सच कहूं अपने मां के साथ था, मैं काफी अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस किया इस बात का कि भाई एक हमारे भाई ने ये कहा, बीच सड़क पर कहा, और ये स्थिति लाने के जिम्मेदार कौन है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो भाई आज सब्जी बेचकर अपना घर चला रहा है तो वो गुनाह नहीं कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, मेहनत के बल पर वो कमा रहा है, 2 पैसे का उजागर कर रहा है, अपने बलबूते इतिहास रच रहा है। लेकिन बुजदिल वह वो सरकार, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग बुजदिल हैं जो आज उसको सड़क पर इस तरह मजबूर करके रखा हुआ है। आज केवल हम उस भाई का नाम भी नहीं ले सकते हैं, और शायद हम नाम मतलब हमने पूछना चाहा लेकिन मेरा आंख भर गया था। हम हेलमेट लगा लिए, हम बोले भाई साहब मैसेज करिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी माँ भी थी, हमें बहुत तकलीफ हुआ उस बात का, समय नहीं मिल पाया, लेकिन आज उस दर्द को हम महसूस कर रहे हैं, अब तक महसूस कर रहे हैं। जब भी हम सो रहे हैं उनका वो बोरा पर बिछा हुआ सब्जी हमको नजर आता है, और उनके शब्द, भैया देखिए ना आज मजबूर हैं हम सब्जी बेचने को, बीएड, एस्टेट सभी पास है। ये स्थिति किसने पैदा किया? और आर्टिकल का हवाला दिया जाता है, वोट मांगने के लिए बिहार के युवाओं के दरवाजे पर जाएंगे, और नेताओं को जब वोट मिल जाता है, सत्ता के शीर्ष पर बैठते हैं, तो उसको संविधान के तमाम नियम याद आते हैं, लेकिन पड़ोस के राज्य में किस तरह का माहौल है वो याद नहीं आता है। शर्म कीजिए तमाम नेताओं, शर्म कीजिए, शर्मिंदगी महसूस होगी आपको। एक दिन याद रखिएगा आप तमाम नेता लोग, जिस तरह बिहार के बच्चों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ आप लोगों ने किया है। बहरहाल आपको हम सुनाते हैं क्या कुछ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी नाराजगी जाहिर करते हुए बता रहे हैं। तमाम चीजों को हमने आपको रूबरू कराया है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, एक एक लोग तक शेयर करिएगा, हर एक बिहारी तक शेयर करिएगा। यह आपकी जमीर अगर जिंदा है तो जरूर इस वीडियो को हर एक जनता तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन बता दें आपको, ये बिहार की वो पावन धरती है जो हर एक अन्याय का एक एक हिसाब लेती है। आज जिस तरह बिहार के युवा रो रहा है ना, सब कुछ भगवान देख रहे हैं, याद करिएगा नेताजी लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जन जन तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।